राधे राधे, हरे हरे कृष्णा दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आज हम एक नया टॉपिक, मेष राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके बारे में सविस्तर जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा और इस चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट और बहुत ही जादुई कंटेंट हमारे इस चैनल पे आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। दोस्तों, मेष राशि के जो स्वामी है वह मंगल देवता यानी कि मार्स है। यह हम सब लोग जानते हैं। मंगल देव जो है वह मेष राशि और वृश्चिक राशि इन दोनों के स्वामी ग्रह है। अब जाहिर सी बात है कि हमारी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि जो है वह सबसे पहली राशि है और सबसे प्रथम क्रमांक पर होने के कारण इसके अंदर सूर्य तत्व भी है और मंगल तत्व भी है, क्योंकि इसके स्वामी जो है वह मंगल देव है और इसका जो काल पुरुष की कुंडली में जो क्रमांक है वह पहला है। अब यह हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेष राशि वाले व्यक्ति जो है वह ज़्यादातर अपनी चीज़ें जो है उसको करने में काफ़ी क्विक होते हैं। वह बहुत ही जल्द कोई भी चीज़ में अपना इनिशिएशन ये करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और अपनी जो भागीदारी है, अपने स्वयं के जो विचार है, उनको भी प्रकट करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आसान कार्य होता है। आप देखेंगे ये लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए जब आप किसी भी व्यक्तियों के एक समूह में जाएँगे और उनमें से आप कोई भी कार्य करने के लिए आप हाथ खड़ा करने के लिए बोलेंगे या फिर कोई इनिशिएटिव लेने के लिए बोलेंगे, तो ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि मेष राशि वाले और सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है, वह का कोई भी कार्य करने में तत्पर होते हैं। यानी कि वह अपना जो एक योगदान है या फिर चपलता से कार्य करने का जो एक सिद्धांत है, इसको यह हम कह सकते हैं कि यह उनके अंदर इम्बाइब्ड होता है, यानी कि इनबिल्ट उनकी क्वालिटी होती है। वह ज़्यादा सोच विचार करते नहीं हैं। वह पहले कार्य करने का जो एक प्रोसेस है उसमें कूद पड़ते हैं और बाद में सोच विचार करते हैं कि इसको करना कैसे। यह हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात इम्पोर्टेंट यह है दोस्तों कि ज़्यादा एनर्जी होने के कारण या फिर अगर मंगल की स्थिति कुंडली में कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जो लोग हैं, इनको बहुत ही क्रोधी स्वभाव का पाया गया है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेष राशि वाले जो है, यह बहुत ही शांत भी होते हैं। अति सूक्ष्म और अति शांत व्यक्ति भी मेष राशि वाले होते हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि गुस्सैल या फिर क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति भी मेष राशि वाले होते हैं। अब इनमें फ़र्क करना या फिर इन दोनों के जो विभिन्न जो तत्व हैं, इनको सविस्तर जानने के लिए हमको कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए वैदिक ज्योतिष जो है, इसमें कोई भी एक धारणा को लेके हमको चलना नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया है, आचार्यों ने ऐसा कहा है। इसका कारण यह है कि हम कोई भी एक अभी मान लीजिए कि यह राशि वाला जो व्यक्ति है वह ऐसा-ऐसा है, ऐसा वर्णित है, लेकिन हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है या फिर हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो अब भाई इसकी राशि तो मेष राशि है, लेकिन वह जो व्यक्ति है वह बहुत ही शांत स्वभाव का और ऐसा ज़्यादा गुस्से नहीं जान पड़ता है। वह बहुत ही शांत किस्म का व्यक्ति है, लेकिन उसकी मेष राशि है। अब इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और कहेंगे कि इनकी तो मेष राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कुंडली के सारे जो ग्रह है, कौन से घर में कौन-सा ग्रह है, उनकी आपस में परस्पर मैत्री कैसी है, फिर किस ग्रह की दृष्टि किस दूसरे ग्रह पर पड़ रही है, यह सारी चीज़ों को सविस्तर एनालाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यह हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा और पाँचवा पॉइंट यह है कि मेष राशि वाले व्यक्ति जो है वह बहुत हठीले स्वभाव के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको जो चीज़ एक बार पसंद आ जाए या फिर जिस भी चीज़ को प्राप्त करने की इनकी इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते।
अब इसमें यदि इस पर राहु का प्रभाव हो तो यह किसी भी हद तक जाके, यह जो व्यक्ति है किसी भी हद तक जाके उस चीज़ के प्रति इनको एक ऑब्सेशन होता है दोस्तों। ये आगे पीछे विचार नहीं करेंगे कि हम सही कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं। यह डायरेक्ट वह कार्य कर देंगे और उसके बाद में जब इनको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है या फिर कोई चीज़ इनकी अपनी हो जाती है, उसके बाद ही यह सोच विचार करते हैं या फिर अमूमन करते ही नहीं हैं। जिसकी वजह से इनकी जो कर्मों की एक श्रृंखला है वह ऐसा देखा गया है कि एक बुरे पैटर्न, जो कर्मास के पैटर्न होते हैं वह बुरे फॉर्म होते जाते हैं। हालाँकि यह बात सिर्फ़ मेष राशि वालों के लिए नहीं है, बहुत सारे दूसरे राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी यह एक कॉमन सूत्र है। यह हुई हमारी चौथी बात दोस्तों। इसमें 5th पॉइंट यह आता है कि मेष राशि वाले आम तौर पर यह देखा गया है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इनके 99% जो कार्य ये शुरू करते हैं, उसको यह ख़त्म ही नहीं कर पाते दोस्तों। यह एक सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक कह सकते हैं या फिर एक एक बुरा पॉइंट जो है इन राशि वाले व्यक्तियों का, उन इनसे यह जुड़ा हुआ है कि यह शुरुआत तो बहुत सारे कार्यों की करते हैं, लेकिन उसको अंत तक लेके जाने की जो एक ऊर्जा है या फिर रोज़ निरंतर कार्य करना इनको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। इनको या फिर इनके माइंड को रोज़ कुछ न कुछ स्टिम्युलेट करना या फिर कोई कार्य जो है उसमें इनकी रुचि जो है वह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि मंगल जो है वह बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है दोस्तों, और हम जानते हैं कि मांगलिक लोग जो है वह अपने कार्य को करने में काफ़ी चपल होते हैं या फिर मंगल प्रधान लोग, मांगलिक लोगों से मेरा अर्थ यह है दोस्तों कि मंगल प्रधान लोग जो है वह बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है या फिर जिनके एक आर्मी में जो लोग होते हैं वह मंगल प्रधान लोग होते हैं। उनकी एनर्जी की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। उनको एक आवश्यकता होती है एक अच्छे गुरु की या फिर एक अच्छे गाइडेंस की, जिनके एक मेंटर के अंडर में वो कार्य करके या फिर अपना एक प्रोसेस जो है उसको फ़ॉलो करके बहुत अच्छे वे में अपने लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इनकी जीवनी भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों। अगर इनकी कुंडली में गुरु ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति वह अच्छी स्थिति में स्थित है, तो मेष राशि वाले जो व्यक्ति है इनको सही समय पर सही गाइडेंस प्राप्त हो जाता है और वहाँ से ये लोग उस पर्टिकुलर गाइडेंस को लेके अगर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वह अंत तक उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लोगों। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली राशियों में एक तो कन्या राशि वाले व्यक्ति सबसे ऊपर आते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे मेष राशि वाले व्यक्ति ही आते हैं दोस्तों। इन्होंने सिंह राशि को भी पीछे छोड़ दिया है, तीसरे नंबर पर सिंह राशि वाले व्यक्ति आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।